क्या आप अपने यहाँ ए गवर्नेंस की सक्सेस को नापते हैं? नहीं तो नापना चाहिए। क्यों? ये मत सोचिए एआई सब कुछ कर रहा है, ठीक कर रहा है और एआई की ही सब कुछ, क्योंकि एआई कर रहा है तो देखने की जरूरत नहीं। देखने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। आज अगर उसने 10 डिसीजन दिए और 10 में से 9 आपको अच्छे लगे, तो क्या ऐसा स्टेज आई कि 10 के 10 अच्छे लगे? या अगर आज 10 में से 4 अच्छे लगे, तो क्या ऐसी स्टेज आई कि 10 में से 6 अच्छे लगे? इसलिए बहुत जरूरी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप लगातार डेटा प्राइवेसी और एआई पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी एआई की गवर्नेंस की सक्सेस को कैसे नाप सकते हैं। गवर्नेंस से रिजल्ट आने चाहिए, सक्सेस को मेजरमेंट का पैरामीटर चाहिए। क्या डिसीजंस में, डिसीजन क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट आई? और दोनों बातें हैं। एक ये कि मैंने जो एआई ने डिसीजन लिया उसको नाप के देखा, पहले हफ्ते में 10 में से 4 ठीक थे, दूसरे में 10 में से 6 ठीक थे, क्योंकि मैंने और डेटा दिया उसको ट्रेन करने के लिए। ठीक। दूसरा ये भी है कि जब यही 10 डिसीजन में मैनुअली देता था तो कितनी देर लगाता था और किस एक्यूरेसी से लेता था। मान लीजिए मेरे 10 के 10 ठीक होते थे, लेकिन पूरा हफ्ता लग जाता था, वर्सेस 10 में से 4 ठीक एक ही दिन में, और बाकी 6 के लिए एनालिसिस किया 2 दिन, तो 5 दिन का हफ्ता ना लग के 3 दिन का हफ्ता लगा। अगर आप ये मेजर कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क रिड्यूस कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिस्टम में, अकाउंटेबिलिटी ला रहे हैं और अपने डेटा प्रिंसिपल्स का विश्वास बढ़ा रहे हैं, ट्रस्ट। आपकी कंप्लायंस क्या है? आपको कंप्लायंस से ज्यादा नापना होगा। गवर्नेंस से बिजनेस वैल्यू क्रिएट होती है। आपको बिजनेस वैल्यू अडॉप्ट करनी चाहिए, क्वालिटी मेजर करनी चाहिए क्या है, रिस्क कम करनी चाहिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी डालनी चाहिए सिस्टम, और अपने स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए कि आपके स्टेक होल्डर्स जरूरी है। वो इंटरनल लीडरशिप भी हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा वो प्रिंसिपल्स हैं जिनका डेटा आप प्रोसेस कर रहे हैं। वो टीम है आपकी जो एआई टूल्स को यूज कर रही है, सोच रही है मैंने आज एआई टूल के थ्रू अच्छा डिसीजन लिया, और उसको 2 महीने बाद पता लगता है क्योंकि आपने मॉनिटर नहीं किया था, क्योंकि किसी मैनेजर ने अप्रूव नहीं किया था, वो डिसीजन तो सारे गलत निकले। मीनिंगफुल इंडिकेटर्स पे फोकस कीजिए। मैट्रिसेस अच्छे होंगे, डिसीजन अच्छे होंगे। क्या ट्रेंड्स हैं रिस्क के? क्या आप रिस्क मिटिगेट कर पा रहे हैं? क्या रिस्क रिड्यूस हो रहे हैं? इंसिडेंट्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या आप कंप्लीशन को रिव्यू कर पा रहे हैं? क्या वेंडर्स की असेसमेंट की गई थी? क्या गवर्नेंस की मैच्योरिटी में कोई इंप्रूवमेंट है? कैसे होगी? जब हम एआई को भी और ट्रेनिंग देंगे, जब हम अपने पैरामीटर्स को भी रीचेक करते रहेंगे, रेगुलर रिव्यू करेंगे, और रिव्यू में हमें नजर आ रहा होगा कि एआई से हमें फायदा हो रहा है। डैशबोर्ड से विजिबिलिटी बढ़ती है, लीडर्स को क्लियर इंसाइट्स चाहिए। एग्जीक्यूटिव रिपोर्टिंग कैसी है? गवर्नेंस रिव्यूज ठीक चल रहे हैं कि नहीं? और अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड्स क्या रह गए? किसकी अकाउंटेबिलिटी है? कौन कॉन्टिन्यूसली सिस्टम्स को मॉनिटर कर रहा है कि मॉनिटर्स, सिस्टम्स, पैरामीटर्स प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इंप्रूवमेंट कभी नहीं सुधरेगी, गवर्नेंस इवॉल्व होगी। आप सीखिए, आप नापिए, आप सुधारिए, और अपनी सीख को, अपने नापने को, अपने सुधारने को रिपीट कीजिए, फिर सीखिए। और जैसे जैसे आप इस लूप में चलते रहेंगे, आपके एआई गवर्नेंस सिस्टम्स, किसी भी चीज के गवर्नेंस सिस्टम्स और मैच्योर होते रहेंगे और इम्प्रूव होते रहेंगे। मेजरमेंट बहुत जरूरी है गवर्नेंस की। गवर्नेंस बाय डिजाइन, क्या केपीआईज हैं आपकी टीम की? क्या परसेंटेज हेल्प एआई ने किया आपकी? क्या आप रेगुलरली मॉनिटर कर पाए? क्या आपने आउटकम्स को रिव्यू किया? क्या आपने इन सबको कंसिस्टेंटली रिपोर्ट किया? और क्या कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ला सके आप सिस्टम में? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। की टेकअवेज, खास बात, दो बातें हैं। जो दिखता है उसको आप सुधार सकते हो, और जब सुधारते हो, सॉरी, जो दिखता है उसको आप नाप सकते हो, और जब आप उसको नापना शुरू करते हो तो उसमें सुधार आता है। ध्यान से नापिए, कंसिस्टेंटली मॉनिटर कीजिए, लगातार नई नई चीजें सीखिए, अपनी जिम्मेवारी बढ़ाइए, और अपना और अपनी टीम का एआई टूल्स पर विश्वास बढ़ाइए।
एआई टूल्स की गवर्नेंस पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो। पहले लाइक या कर दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।